हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्किल। आज की इस वीडियो में हम शरीर से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे प्रबल हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। एक नवजात शिशु में 300 से लेकर 350 के करीब हड्डियां होती हैं। सबसे भारी और मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी होती है और सबसे कमज़ोर हड्डी होती है कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी और कमज़ोर हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। टांग में 2 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, टिबिया और फिबुला। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। पशुओं में, विशेषकर गाय में, जब दूध की कमी होती है तब दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। यह छोटी सी थैली होती है जिसका आकार जे आकार की तरह होता है। बचे हुए भोजन में विषैले पदार्थों का चूषण कौन करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में जितने ही विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें यकृत समाप्त कर देता है या उनका अवशोषण कर लेता है। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम का प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है। पेप्सिन परिवर्तित कर देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम जठर रस में पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो अम्ल। मनुष्य के शरीर में कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का सर्वोत्तम सोर्स है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 42%। प्रोटीन का उपयोग शरीर के निर्माण हेतु टूटी फूटी कोशिकाओं, हड्डियों के पुनः निर्माण हेतु किया जाता है। यह शरीर को ताकत प्रदान करता है। कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। पित्त में निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यकृत। यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। यह पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। पित्ताशय का आकार नाशपाती के आकार की एक थैली की तरह होता है, जिसमें हरे पीले रंग का पित्त जमा रहता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण। पित्तरस वसा के पायसीकरण में उपयोगी होता है। साथ ही यहाँ भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे भोजन आसानी से अग्नाशय में पहुँच सके। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन। मनुष्य की लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है और लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक हेतु। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक हेतु आवश्यक होते हैं। एंजाइम कई प्रकार के होते हैं।